आप भी अमृत को कंठ में बरकरार रखिए। अमृत रखने का कंठ में मतलब है कर्कश भाषा का त्याजन कर देना। अमृत का मतलब है मधुरता रखिए, गले में शहद रखिए। यह जरूरी नहीं है कि आप मीठा तभी बोल पाए जब आप ज्यादा चीनी खावे, ज्यादा रसगुल्ला खावे। मैंने करेले, कड़वे करेले खाने वाले लोगों को भी मीठा बोलता हुआ देखा है, वाणी में मिठासता हो। यही अमृत है, कंठ का अमृत है का जब तक तेरे कंठ में अमृत रहेगा दुनिया में तुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान सूर्य अप्रकट अंतर ध्यान हो गए, इतनी बड़ी ताकत लेकर के यह चला महाराज, पूरी सृष्टि का इसने शोषण करना शुरू कर दिया। कथा उस निशाचर सिंधु की नहीं है, कथा हमारी और आपकी है। परमात्मा ने आपको ताकत दी है, उसका गलत प्रयोग मत कीजिए। परमात्मा ने आपको पैसा दिया है, उसका गलत प्रयोग मत कीजिए। और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, ईश्वर ने आपको यदि रूप भी दिया है तो उसको गलत प्रयोग मत कीजिए। कभी कभी लोग रूप की वजह से भ्रष्ट हो जाते हैं, कभी कभी लोगों का पतन रूप की वजह से हो जाता है। आपको सुंदर रूप मिला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सुंदर रूप से सामने वाला अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए। आपको पैसा मिला है इसका मतलब यह नहीं है, मैं छिप छिप करके कभी तो बहुत कुछ बोल जाता हूं एक हल्का सा पर्दा डालकर, लेकिन समझदार लोग मेरी भाषा को जरूर समझते हैं। आपको पैसा भगवान ने दिया है तो किसी का अनादर करने के लिए नहीं। आपको पद प्रतिष्ठा दी है ईश्वर ने तो दक्ष बन करके मत जीना, कभी किसी का अपमान मत करना। वृक्ष के ऊपर फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। आपके पास भी पैसा आवे, रूप आवे, संपन्नता आवे, वैभव आवे, पद प्रतिष्ठा आवे तो आप भी वृक्ष की तरह झुक जाइए, अकड़ नहीं, वहां ऐंठ नहीं। उन्हीं को तो सज्जन कहते हैं, उन्हीं को तो महापुरुष कहते हैं। चीज मिलना संभव है, चीज मिलना सरल है। आपको सुंदरता मिली, रूप मिला, पैसा मिला, सम्मान मिला, यह सरल है, यह साधारण है। लेकिन यह मिलने के बाद आपने उसको हजम करना सीख लिया है, उसको आपने पचाना शुरू कर लिया है, समझ लीजिए भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद हम अकड़ ना दिखाएं, पैसा मिलने के बाद हम किसी का अपमान न करें। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभुता पाए ताए मद नाई। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसको प्रभुत्व मिला हो और अहंकार ने उसको न नचाया हो, लेकिन ऐसे मेरी दृष्टि में एक श्री भरत है, ये गोस्वामी जी ने कहा। इसलिए तो हम कहते हैं महानुभावों को भक्त बनना है, भरत और हनुमान को पढ़ना कभी भूलना मत। हनुमान रूप का नाम नहीं है, हनुमान शरीर का नाम नहीं है, अभिमान को जीतने का नाम हनुमान है। अभिमान को, अहंकार को जीतने का नाम हनुमान है। यह मिला है, इसका पाचन करने का अभ्यास कीजिए। आपने मीठा ज्यादा खा लिया, आपने जलेबी ज्यादा खा ली, लेकिन आपका पित्ताशय ज्यादा कमजोर है तो क्या होगा? आप बपन कर दोगे, उल्टी कर दोगे, बीमार कर दोगे, बीमार हो जाओगे। ज्यादा मिला है, यदि आपकी मशीनरी में हजम करने की ताकत नहीं है तो हम राक्षस हो जाएंगे, निशाचर हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। हम मनुष्य से देव बने, अच्छी बात है, हम मनुष्य से महाराज जानवर बन जाएं, राक्षस बन जाएं, यह तो बढ़िया बात नहीं है हमारे लिए। इसलिए आपको जो मिला है उसका कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको सदुपयोग कीजिए। आप डॉक्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप वकील हैं, आप भले ही और भी कुछ हैं, अपनी विद्या का शोषण नहीं, उस विद्या से इस जगत का पोषण कीजिए। बड़ी मुश्किल से विद्या आपको मिली है, आप वकील हैं, अपनी योग्यता से वकील ना बना पाए बेकार है। आप टीचर हैं, अपनी योग्यता से आप टीचर ना बना पाए बेकार है। आप डॉक्टर हैं, आपकी योग्यता से आपने डॉक्टरों को जन्म नहीं दिया तो आपकी ये लाइन ही बिल्कुल बेकार है। आपके पास जो विद्या है उसका विस्तार हो, फिर आप दैव तुल्य हैं। फिर आप अस्तु, इतनी इसको ताकत मिली और यह उस ताकत का गलत महाराज प्रयोग करने लगा। लोग बड़े परेशान हैं, देवताओं को घसीट लिया। यहां ग्रंथ में लिखा है कि इस निशाचर सिंधु ने, सुनिए, इस निशाचर सिंधु ने भगवान नारायण को अपना बंदी बना लिया।
भगवान विष्णु को अपना बंदी बना लिया, विधाता ब्रह्मा को घसीटना शुरू कर दिया, भगवान शंकर की भी इसके सामने एक नहीं चलती। इतनी ताकत मिली है इसको महाराज, इतनी ताकत मिली क्योंकि इसका जन्म अनुष्ठान के द्वारा हुआ था। निशाचर तो इसलिए बन गया क्योंकि अनुष्ठान में गलती हो गई, भजन में गलती हो गई, और यदि गलती नहीं होती तो लगता कि साक्षात कहीं परमात्मा की 27 के रूप में जन्म न ले लेती हो। वह अनुष्ठान में गलती हुई, इसलिए दिशा और दशा दोनों विपरीत हुई। देवताओं को इसने बंदी बना लिया, सब लोग बड़े परेशान हैं। निर्धुंध विचरण करता है, अपने आप किसी का अंकुश नहीं मानता, अपने आप को स्वतंत्र समझता है। कथा मेरे और आपके लिए अपने आप को स्वतंत्र मत समझिए, वह बिगड़ते हैं जो स्वतंत्र हैं। उत्थान उनका होता है जिन्होंने अपने आप को किसी के हाथ सौंप दिया है। अपने आप को स्वतंत्र मत मानना। यह सोचिए हमारे ऊपर बड़ों का हाथ है, हमें कोई संभालने वाला है, हम किसी की कृपा के नीचे जी रहे हैं। यदि हम स्वतंत्र अपने आप को मानेंगे, हम अपने आप को किसी के हाथ में सौंपेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। अपने समाधान के लिए किसी को नियुक्त कीजिए, किसी को पूछकर काम कीजिए। आपको ये होना चाहिए कि मुझे राह देने वाला कोई है, मुझे परामर्श देने वाला कोई है, मेरा अपना कोई है, इस बात का एहसास होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? नहीं बात समझ में आ रही हो तो एक देसी भाषा में मेरी भाषा को समझ लीजिए। एक पतंगा आपने देखा होगा, पतंगा स्वतंत्र घूमता है, दिए की जोत के ऊपर तब तक भुनभुनाता रहता है जब तक जल करके राख नहीं हो जाता। उड़ते हुए पतंगे को आपने देखा होगा, दिए की जोत इसको इतनी प्रिय लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि तब तक भुनभुनाता रहेगा, उसको छूता रहेगा। कब तक? जब तक जलते हुए दिए की जोत के ऊपर जल करके राख नहीं हो जाता। यह स्वतंत्र घूमने वाले पतंगे की स्थिति है। लेकिन मैंने एक पतंग को भी देखा है, मैंने उड़ते हुए एक पतंग को देखा। मैं जयपुर में था, किसी छत पर कोई बालक पतंग उड़ा रहा था। जब वह पतंग उड़ा रहा था तो उस बच्चे से भी मैंने कुछ सीखने की कोशिश की। मैंने कहा धन्यवाद करता हूं इस पतंग के लिए। एक पतंगा चक्कर काटता रहा, दिए के जोत के ऊपर जल करके राख हो गया। हे पतंग, धन्यवाद मेरी तरफ से तेरे लिए है, क्योंकि तूने अपने जीवन का धागा इसके हाथ में सौंप दिया है। आकाश को तू छू रही है, हम और आप भी अपने जिंदगी की बागडोर महापुरुषों के हाथ में सौंप दें तो आकाशमीश महाराज संस्कारों के चरणों को आप छू लेंगे, ईश्वर की सत्ता को आप छू लेंगे। कब? जब पतंग की तरह अपनी जीवन की बागडोर का धागा किसी के हाथ में सौंप दें। तो बात समझ में आ रही है कि आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं? आ रही है बात समझ में? तो स्वतंत्र मत घूमिए, अपने आप को किसी के हाथ सौंप दीजिए। कहिए मेरे ऊपर भी कोई है, मुझे भी संभालने वाला कोई है। हमें संत महापुरुषों की आवश्यकता इसलिए ही तो पड़ती है, वे हमारी समाधान की डायरी है और वह हमें रास्ता बढ़िया बताते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। वे बढ़िया रास्ता बताते हैं, इसलिए हम उनसे समाधान मांगते हैं। तो यह निशाचर स्वतंत्र घूमता है। देवता लोग बड़े परेशान हैं। सब देवता इकट्ठे हुए और सब देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं। कहा अब क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। भगवान शंकर ने कहा एक बार आपत्ति मेरे ऊपर भी आई थी। कब? भस्मासुर मेरा पीछा कर रहा था, उस समय मैंने गजानंद गणपति का आह्वान किया और मैंने सकट चतुर्थी का व्रत किया था। देवताओं हम तो मिलकर के भी यदि सकट चौथ का व्रत कर लें तो हो सकता है आपत्ति हमारे ऊपर से कट जाए। अभी तो मैं सकट चौथ कह के ही आगे चल पड़ूंगा, कल की कथा छोड़ना मत। 12 महीने में जितनी भी चतुर्थी है, कौन सा व्रत करने से व्यक्ति को क्या मिलता है, ये कल आप सुनेंगे। चतुर्थी का जन्म किस प्रकार से हुआ, यह भी कल आप सुनेंगे। कथा के प्रथम या दूसरे दिन में भगवान गणपति के 8 अवतारों की चर्चा कर रहा था। अभी कथा छोड़ नहीं रहा, अभी बहुत देर तक चलेगी, बता रहा हूं। वह है भी कल आप कथा में सुनो। कल की कथा तो इतनी बढ़िया है, कल डेरा 2 बजे ही डाल लेना यार। मैं भी समय से पूर्व आने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तो 1 मिनट भी लेट नहीं होता, आदत नहीं है। जब सूर्य और चंद्रमा अपने समय से काम करते हैं तो हमें तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो पल निकल गया है वह तो वापस आने वाला नहीं है। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता
करोड़ों करोड़ों की संपत्ति खर्च करके भी जो मिनट पीछे निकल गई है, यदि उसको वो खरीद करके बता दे तो मुझे लगता नहीं। 2013 तारीख 3 तारीख 2013 को जो 5:58 पीछे निकल गया है, पूरे विश्व में ऐसा कोई मुझे पैसे वाला नजर नहीं आता जो इस निकले हुए मिनट को खरीद करके बता दे। तो आप समझ लीजिए उस निकले हुए मिनट की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो उसको गवा थोड़ी देना है, उसको प्रयोग में लेना है, उसकी कीमत समझनी है, उसका महत्व समझना है। वह मिनट, वह क्षण हमारे लिए अनमोल है, अनमोल है। वह देवताओं ने शकट चतुर्थी का व्रत किया है। भगवान आकाश में प्रकट हो गए, जिनकी 8 भुजाएं थी। प्रभु ने कहा देवता वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। देवताओं ने कहा हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गजानन, हे गणपति, अब आप जगत के उद्धार के लिए आप इस धरातल पर, आप पृथ्वी पर चल करके आ जाइए, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु आप जमी पर आकर के पधारें। परमात्मा ने कहा कि त्रिसंध्या नाम की जगह पर भगवान शंकर और माता जगदम्बा को भेजिए और मां भगवती के उदर से मेरा प्राकट्य होगा। यह कहकर प्रभु प्रकट अंतर्ध्यान हुए हैं। भगवान शिव और शिवानी दोनों इस त्रिसंध्या नाम की जगह पर पहुंचे हैं। महाराज बड़ी मनोरमता के साथ में इन्होंने अपने समय को पूरा किया है और समय आने पर माता भगवती जगदम्बा की गोद में स्वयं भगवान गजानंद आकर के क्रीडन करने लगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान मां की गोद में आकर के प्रकट हुए। बोले गजानंद भगवान की जय। इन भगवान ने अपना वाहन मोर को बनाया, इसलिए इनका नाम हुआ मयूरेश। इनका वाहन क्या है? मोर। मोर को इन्होंने क्यों बनाया अपना वाहन? क्योंकि मोर निष्कामी है। पंख बहुत थे दुनिया में, लेकिन कृष्ण को मोर का ही पंख बहुत प्यारा लगा। क्यों? क्योंकि मोर निष्कामी है, मोर के अंदर वासना नहीं है। इसके यहाँ बच्चों का जन्म होता है तो आंख की आंसुओं से जन्म हो जाता है औलाद का। परमात्मा कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर निष्कामता है, मैं तो सदैव उसका सम्मान करता हूं। इसलिए कृष्ण अपने माथे के ऊपर उसको रखते हैं और भगवान गजानंद कहते हैं जिसके अंदर इतनी निष्कामता हो, हमारे वजन को वही धारण कर सकता है। इसलिए हमारे वजन को कौन धारण करेगा? जिसके अंदर यह पवित्रता होगी, जिसके अंदर यह निष्कामता होगी, हमारे वजन को वही धारण कर पाएगा। इसलिए मोर को भगवान ने स्वीकार किया। नाम हुआ बोले मयूरेश्वर भगवान की जय। आप जयकारा भी इतनी धीमे से हैं, इतने हल्के से आप जयकारा लगाते हैं कि कोई रसीद काटने के लिए आपके ऊपर जोर लगा रहा हो। हैं? क्या दिक्कत क्या है? क्या परेशानी है? जयकारा तो भाव के साथ लगाइए, दूर दूर तक आपकी आवाज पहुंचे। बोले गजानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें। गणपति की नाम की चादरिया। आइए, पूरी कथा में एक सवा भजन होता है, पूरा 2 भी नहीं हो पाता, एक पूरा और एक चौथाई। तालियां तो आपको ही बजानी होंगी। अरे वाह। प्रभु नाम की
अभिलाषा तेरी पूरन होए जय अभिलाषा मैं तेरे में बावरिया मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया मैं तो तेरे में बावरिया मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया प्रभु नाम की ओर के नागरिया मैं तो
मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, गणपति की नागरिया, मुखी ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की नागरिया, प्रभु नाम की ओढ़ के चादरिया, मैं तो जाऊं गणपति की श्री राधे श्याम। जिस समय भगवान मयूरेश का प्राकट्य हुआ, सुनिए, भगवान शंकर ने अनगणित गाय ब्राह्मणों को दान में सुपुर्द की। जिस समय घर में माता पिता वृद्ध होते हैं तो कहा जाता है कि एक गाय उनके नाम से गोदान कर दी जाए, लेकिन हमारे ये ग्रंथ कहते हैं जब घर में संतान का जन्म हुए तब भी अपने हाथों से गाय का दान कीजिए। बच्चे का आप जन्मदिन मनाते हैं, आज के समय में हैप्पी बर्थडे टू यू बहुत भारी मानता है, बहुत मनाया जाता है। खूब आप केक काटते हैं, सबको बुलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, अपनी अपनी परंपरा से आप मनाते हैं। जब जब बच्चों का जन्मदिन आप मनाएं उस दिन गाय के लिए कुछ निकालें, गौ ग्रास, गाय के लिए कुछ संकल्प। आपकी शादी की साल की तिथि वह आ गई, उस दिन बहुत बढ़िया कुछ कीजिए, कहिए आज मेरी सात्विक कमाई का अंश गौ माता की क्षुधा की भूख की निवृत्ति करेगा। यदि मैं आपको गोपाल घर कह दूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पवित्र व्यासपीठ से पुनः मेरा निवेदन है, मैं पूर्व से भी बोलता आ रहा हूं, यह पूरी की पूरी कथा गौ माता के लिए समर्पित है। टेलीविजन के माध्यम से जितने भी लोग यह बार से सुन रहे हैं और अपना अनुदान दे रहे हैं, मंडला की धरती पर बसे हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दिल खोलकर तालियों के साथ तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारी धरती को इसको देखा भी नहीं। एक सेकंड में फोन करते हैं, कई फोन तो मैंने भी सुने। आज से 5-7 महीने पहले जिनकी आयोजकता में मैंने बहुत बड़ी श्रीमद् भागवत की कथा की है। आप 30 लाख रुपया आयोजन में खर्च कर दें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ भाव बना रहे
ये बहुत बड़ी बात होती है। जहां संपत्ति और भावुकता दोनों के साथ में कार्तिक के महीने में आयोजन को पूरा किया गया। यह परिवार मुंबई में बसता है, नाम तो लूंगा नहीं, मना कर रखा है। आज उनके माध्यम से तुलसी तपोवन गौशाला के लिए गाय के बछड़े और बछियाओं के सदन के लिए एक बहुत बड़ी सेवा को सादर समर्पित किया गया है। तालियां इतनी बजाएं कि आपकी ताली मुंबई तक पहुंच जाए। तो पूर्व में भी मैंने यह निवेदन किया है कि घर की प्रथम रोटी गौ माता के लिए होवे, तो उसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि हर घर में एक गोलक को पहुंचाना है। वैसे इकट्ठी व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो थोड़े से वो इकट्ठा हो जाता है और फिर वह गौशाला पहुंचे। दिल्ली द्वारका से माता रेणु शर्मा का फोन आया और कहा, महाराज जी 11 गोलक मेरे यहाँ भेजिए। मेरे हिंदुस्तान में पूज्य मातृ शक्ति महिला मंडल की कहीं कमी नहीं है। जैसे माता रेणु शर्मा का यह सुंदर विचार है, जो भी मातृ मंडल, मैं थोड़ा माताओं को महिला कहने में हिचकिचाता हूं, मेरे मुंह से मां शब्द ही निकलता है, इसलिए बोल रहा हूं। मैं मातृ मंडल मेरी आवाज सुन रही हैं। इस दिशा और दशा को बदलने के लिए जिनके कदम सदैव से आगे रहे हैं, वह भी अपना नाम लिखाएं और यह कहें कि महाराज हमारे यहाँ भी इतनी गोलक आवे, और उनके माध्यम से घर घर में स्थापित की गई है गोलक गौ माता की क्षुधा की निवृत्ति करेगी। तो मुझे लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ और भगवान प्रभु राम के अश्वमेध यज्ञ से पुण्य आपके पास में कम नहीं होगा। 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में निःशुल्क तपोवन गुरुकुल तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ में बच्चों का प्रवेश होगा। पूर्व में कथा के आरंभ से आज पहले बताया गया, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क, उसमें उनके वस्त्र, उसमें उनका भोजन, उनके पूरी व्यवस्था, यहां तक मैं तो यहां से कह रहा हूं अंडरवियर और बनियान पहना करके बच्चे को भेज देना है, पूरी व्यवस्था। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की तरफ से है, और वह भी व्यवस्था यदि मैं ये कह दूं, उसके सबके नीचे आधार में आप लोग हैं, इसलिए आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा में जितनी करूं उतना कम है। तो जहां तक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन परंपरा की रक्षा के लिए आप भी अपने एक एक बच्चे को इस धरोहर को संभालने के लिए आप भेजिए। यह स्कूल सदैव आपका इंतजार करता है, एक टका नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान में विश्व भर में देने वालों की कोई कमी नहीं है। और एक बात को मैं कभी भी नहीं भुला पाता, महाराज इस जगत में लेने वालों की कमी है, देने वालों की कहीं बिल्कुल कमी नहीं। जहां पैसा सदुपयोग में लगता है, खजाना खुल जाता है, लोगों को अच्छा लगता है कि मेरी संपत्ति का सदुपयोग किया गया। देने वालों की बिल्कुल कमी नहीं, कमी है लेने वालों की, पैसा आवे और उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो यह बराबर सब आप देख ही रहे हैं, निर्माण चल रहा है। आप सब लोगों के, यहाँ के लोगों को तो पता ही है, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से बाहर के लोग भी उसको देख ही पा रहे हैं। इसमें सिर्फ गौशाला और तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ का नक्शा डाल करके आपको नहीं दिखाया जा रहा, इसमें इसका भव्य निर्माण का आरंभन शुरू हो चुका है। श्री चौबे जी मुझे आज बोल रहे थे कि महाराज जी परंपरा तो आपने उसका आधार तो ऐसा डाला है कि पता नहीं इसमें कितना पैसा खर्च होगा, और वह उसकी लिमिटता भी बता रहे थे। यहाँ से मैं बोलूंगा नहीं, कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने तो यह कभी परवाह की नहीं है कि कार्य बहुत बड़ा है, क्योंकि जिसका आरंभ, जिसका विस्तार, जिसको पूरा करने वाले ही परमात्मा हैं, तो हम उसका बोझ काय के लिए उसको समझेंगे, लेकिन कर्म हम अपना बिल्कुल करेंगे, अपना काम हम करेंगे। तो यह व्यासपीठ से है मेरा निवेदन होगा। बाहर भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप संगठन के साथ में अपने नाम लिखाइए और वहां गोलक पहुंचाने का काम हमारे संस्थान का होगा। वहां से यह बोल दें कि इतना गोलक, इतनी गोलक हमारे यहाँ पहुंचाई जाए। दूसरी बात, पूर्व के 5-6 दिनों से आपका यह सहयोग बरकरार जारी है। 2 दिन और रह गए, कथा तो परसों पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इस धर्म सेवा प्रकल्प से आप जुड़े रहिए। द्वारा तो 16 जून को फिर मैं आपके मध्य में टेलीविजन के माध्यम से होऊंगा, बद्रीनाथ की पावन तलहटी से
अब टेलीविजन पर तो मुलाकात तभी होगी, उससे पूर्व में भी टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हुए नंबरों को आप भुला मत देना, उसको लिख करके रख लेना। और मैं आपका आह्वान करूंगा, अगले आयोजन में बाहर से भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उन सबको माहेश्मती नगरी तुलसी तपोवन गौशाला के द्वितीय चरण में न्योता दे करके उनको यहाँ बुलाया जाएगा। सबके एक एक एड्रेस और पते लिखे जा रहे हैं और उनकी बड़ी कृपा इस धरती के ऊपर होगी। अपना अमूल्य समय में से समय निकाल करके वहां यहाँ आकर के पधारें, उनका नाम, उनकी लिस्ट, उनका पत्थर गौशाला में एक जगह अंकित होगा तो महाराज उनके पूर्वज तो आकाश में नृत्य करेंगे और जब वह गौशाला पहुंचेंगे तो उनका मन मयूर यहाँ आकर के नृत्य करेगा, उनको अच्छा लगेगा, उनको बढ़िया लगेगा। इसलिए आप सेवा राशि तो भेज ही रहे हैं, लेकिन जिनकी स्मृति में अपने पूर्वज, अपने पुरखों का नाम जरूर भेजें, पूरा एड्रेस और मैं टेलीफोन के साथ। और कितना अच्छा हो यदि वह अपनी जन्म तिथि भी उसमें भेज दें तो। जन्म तिथि में कौन से साल में आप जन्मे हुए भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तारीख भेज दें, पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर हमारे पास में होगा। वहां से लिस्ट तो मेरे ही पास आनी है और उसमें जो तारीख जिनके जन्म की है, और ये हम वायदा करते हैं इस बात के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा तब जब वह तारीख पढ़कर और मैं टेलीफोन करके और आपसे यह कहूंगा, जन्मदिन मुबारक हो, आप जियो हजारों साल, ऊंचाई आपकी चोटी आकाश को छुए और आपकी सरलता नीचे सागर को छुए। भगवान के चरणों में है मेरी प्रार्थना है। जिनके एड्रेस और जन्म तिथि हमारे पास होगी तो निश्चित रूप से हमारा टेलीफोन वहां तक पहुंचेगा। इसलिए आप जन्म तिथि भी अपनी जरूर अंकित करा दें। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। आपकी प्रशंसा के लिए मेरे पास में शब्दों की बहुत कमी है, क्योंकि आपकी प्रशंसा बहुत है, उसके सामने, प्रशंसा के सामने हमारी योग्यता ना के बराबर है। बोली गजानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल शनिवार है, आपको पता है शनिवार के दिन लोहे से लोग डरते हैं, कहते हैं महाराज आज शनिवार है, आज हम लोहा तो नहीं खरीदेंगे, आज हम लोहा, क्योंकि शनि हमारे ऊपर लग लेगा। तो ये शनि महाराज कल मेरे ऊपर लग ले, मैं आह्वान करता हूं शनि देव का, शनि देव जी कल मेरे ऊपर लग ले, अपनी शनि की दशा को शांत करने के लिए भव्य गौशाला के निर्माण में कल शनिवार है, तो आप उसमें सरिया लोहे का दान आप कीजिए और मैं उस वजन को सहन करने के लिए तैयार हूं। शनि महाराज हमारे लिए प्रतिकूल नहीं, शनि महाराज हमारे लिए अनुकूल है। कल यहाँ शनिवार के दिन लाइन लग जाए, टेलीफोन की लाइन लग जाए कि इतना सरिया हमारी तरफ से, इतना सरिया हमारी तरफ से, इतना लोहा हमारी तरफ से। शनि महाराज सब के ऊपर करुणा करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यह बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज के यह परम भक्त हैं। इसलिए आज और कल और परसों का यह 3 दिन सुनने के लिए, हमें सुनाने के लिए और आपको सुनने के लिए समय किंचित मात्र बचा हुआ है। तो इसमें आप अपने बिल्कुल खुले भाव के साथ में, तो आप अपने उदार भाव से जितना आपसे बने, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, इसलिए मुझे झिझक भी नहीं है। अपने लिए मांगता तो मुझे बिल्कुल शर्म लगती, क्योंकि मंडला की गौशाला को मैं सिर के ऊपर उठाने के लिए ले जाकर के तैयार थोड़े ही होऊंगा, और ना मैं ले जाने वाला हूं। यह अध्यात्म धरोहर है, यह तो मेरे परमात्मा की पूंजी है, और ठाकुर जी की पूंजी का अधिकार किसका होता है? यह तो परमात्मा की। यदि इसको मैं अपना मानता तो मैं यह सोचता कि जहां मेरा जन्म हुआ है वहां मुझे कुछ करना चाहिए, मैं यह सोचता। लेकिन वसुदैव कुटुंबकम, महाराज साधु तो जहां पहुंचता है महाराज वह स्थान उसको अपना जैसा लगता है। तो यहाँ की यह आन बान और शान होगी। मंडला नगरी के महानुभावों को भी यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी परिवार ऐसा ना निकले जिसके घर में से किंचित मात्र भी सहयोग न निकला हो इस भव्य कार्य के लिए, नहीं तो बाद में वह मन मरोड़ते रह जाएंगे कि हम इससे चूक गए, हम इससे वंचित रह गए। और बंधुओं में यह भी कहूंगा, दुनिया में संपत्ति बहुतों के पास है, लेकिन खिलते हुए बगीचे का कोई फूल भगवान की सेवा में पहुंचता है तो संसार में जिनको मिला है उनकी सात्विक कमाई का भी उपयोग महाराज किन्हीं लोगों का हो पाता है जिनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो इस कार्य से बिल्कुल आप चूके नहीं, आपसे जितना बने इस भव्य कार्य में, सेवा प्रकल्प में आपका सहयोग जरूर जारी हो। टेलीफोन सुनने वालों के आज कान पक जाएं, थक जाएं या परेशान हो जाएं, यह ताकत आपके अंदर है। बोली बांके बिहारी लाल की, गजानंद भगवान की जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री राधे श्याम।
आपको पता है कि कथा सुनने की कोई दक्षिणा होती है? कथा की यदि दक्षिणा चुकाई ना जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता, पुण्य नहीं मिलता। यह तो आपको पता ही होगा। जहां जहां तक आप प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, आज कथा में से आपके संकल्प लेना है, हमारी दक्षिणा यही होगी, आप सबके घरों की पहली रोटी गौ माता के लिए होनी चाहिए। यह भिक्षा आप हमारी झोली में जरूर डालें। आपके आसपास कहीं गौशालाओं की, गायों की कहीं कमी नहीं है। यह आपको संकल्प लेना है, घर की पहली रोटी गौ माता के लिए, और उसके बाद में घर के लोग जीवना शुरू करेंगे। पहली रोटी गौ माता के लिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। बंधुओं, ये गाय बचेगी तो ही यह देश बचेगा। गाय का यदि उत्थान नहीं हुआ तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। भगवान मयूरेश के प्राकट्य पर भगवान शंकर ने गौदान किया है। सिंधु नाम के निशाचर का उद्धार करते हुए भगवान मयूरेश अब जाने की तैयारी में है। अपना मोर श्री कार्तिकेय जी महाराज के लिए छोड़ दिया और यह अप्रकट हो गए और यह अंतर ध्यान हो गए। आइए अब द्वापुर के गणपति की बात करते हैं, जिनकी कथा कल से चल रही है। द्वापुर के गणपति जिनका नाम है गजानन। इनका वाहन है चूहा, मूसक। इनकी भुजाएं हैं 4। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम श्यानि संशयः, चारों पुरुषार्थों को देने वाले यह भगवान गजानन है। गणेश महापुराण के अंतर्गत इनकी प्राकटता किस प्रकार से हुई है, किंचित शब्दों में आप यह सुन लीजिए। एक समय की बात थी, शिव वल्लभा माता भगवती जगदम्बा भगवान भोलेनाथ के पास आई है और कहा कि आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सुंदर संतान का जन्म मेरे उदर से हो। भगवान भोलेनाथ ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पुण्यक व्रत। श्रीमद् भागवत में, माताएं सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है। श्रीमद् भागवत में इस व्रत का नाम है पयो व्रत, और श्रीमद् गणेश महापुराण और ब्रह्मवर्तिक पुराण में इस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत, जो व्रत पुण्य देने वाला है। संतान जन्म से पहले आज भी कोई बहन, कोई मां इस व्रत को करती है, या तो उसके घर में कोई संत, या उसके घर में कोई राष्ट्र हितैषी, या उसके घर में साक्षात परमात्मा तुल्य ही कोई संतान चल करके आती है। इस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान शंकर इस व्रत की व्याख्या स्वयं बता रहे हैं। कहते हैं, देवी यह व्रत इतना बड़ा प्रभावशाली है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ होता है। तिथि लिख लीजिए। यह व्रत माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से यह व्रत आरंभ होता है। और विशेषता की बात यह है कि इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत का प्रभाव यह है कि महाराज वंश निर्वंश नहीं होता। इस व्रत का यह प्रभाव है। इस व्रत के करने से घर में होनहार संतान का जन्म होता है। माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से इस व्रत का आरंभ किया जाता है। इसका नाम है पुण्यक व्रत। कहा प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद, यह दोनों के दोनों मनुजी महाराज के घर में इसी व्रत के प्रभाव के द्वारा इन दोनों ने जन्म लिया। उत्तानपाद के घर में जिस समय कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा था, श्रीमद् गणेश महापुराण में लिखा है श्री ध्रुवजी महाराज का जन्म इसी व्रत के प्रभाव से हुआ। कहा माता देवहूति ने भी भगवान कपिल जैसी संतान को जन्म इसी व्रत के प्रभाव से दिया। और इतना ही नहीं, माता अदिति ने साक्षात परमात्मा वामन देव को भी इसी व्रत के प्रभाव से धरती पर प्रकट किया। और तत्पश्चात निवेदन किया, जब कुबेर को कोई संतान नहीं थी तो कुबेर के घर में भी मणिग्रीव और नलकुबर जैसी संतान को इसी व्रत के प्रभाव से जन्म दिया गया। अंगिरा के घर में कोई संतान नहीं थी तो बृहस्पति जैसी संतान को इसी व्रत के माध्यम से महाराज जन्म दिया गया। वशिष्ठ मुनि के कोई संतान नहीं थी तो शक्ति नाम का बेटा इसी व्रत के प्रभाव से धरती पर चल करके आया। और निवेदन किया गया है महाराज श्री भृगुजी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, श्री शुक्राचार्य जी महाराज का जन्म है वह इसी व्रत के प्रभाव से हुआ है। महाराज व्रतों में अतिशय श्रेष्ठ है और इस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। इस पुण्यक व्रत को कैसे किया जाए, यह पूरी की पूरी फलश्रुति का वर्णन किया गया। भगवान की पूजा में कुछ चीजें विशेष हैं, वो आप लिख लीजिए। कुष्मांड, नारियल,
जंबीर और श्रीफल, इन चीजों के द्वारा भगवान का महाराज वंदन और पूजन किया जाता है। लेकिन जिस समय यह मैया पूजन कर रही थी, व्रत कर रही थी, इसने तो इसमें 1360 ब्राह्मणों का वर्ण किया है और 1360 दिन तक ही यह व्रत, यह अनुष्ठान महाराज चलता रहा। इसमें 1360वीं घी की आहुतियां डाली गई और इसके आचार्य श्री सनत कुमार जी महाराज बनाए गए हैं। जब यह व्रत अपने आप में पूरा होने के लिए जा रहा था, तब देवता स्वयं आकर के पधारे हैं। देवराज इंद्र ने इस यज्ञ में साकल्य बनाने का कार्य किया। स्वयं नारायण ने ब्राह्मण भोजन के बाद में पत्तलों को डालने का कार्य किया। सब देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और जब इस व्रत की महाराज वह पूर्णावती होने के लिए जा रही थी, उस समय भगवान शंकर ने 10 लाख गौएं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता और 1000 कौस्तुभ मणि और अन्य प्रकार की वस्तुएं दान में ब्राह्मणों को दी। अब नंबर आया आचार्य का। आचार्य सनत कुमार जी मैया को कहते हैं, माता यह आपका व्रत पूरा हो रहा है, यज्ञ की पूर्णावती हो गई, अब आप हमारी दक्षिणा दे दीजिए। मैया ने कहा, मांग लीजिए, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, 5-10 मिनट की बात है, आप पहली बार सुन रहे हैं। कहा मैया ने सनत कुमारों से, मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। कहा, मैया आप दे दोगे। कहा, तो सनत कुमारों ने कहा, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें भोलेनाथ चाहिए, भगवान शंकर को आप हमें दे दीजिए। यह सनत कुमारों ने बोला। इतना कहा तो मैया तो मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। इंद्र आदि देवताओं ने खड़ा किया। कहा, मां क्या हो गया। कहा, ऐसी संतान से मतलब क्या है जहां हमारा पति ही चला जाए। यहां माता जगदम्बा ने एक बात कही है, वो याद करने के लायक है। 100 पुत्रों के बराबर एक पति होता है। 100 पुत्र एक तरफ और एक पति एक तरफ। 100 पुत्रों के ऊपर एक पति है। तो मैया कहना चाहती है, उन बच्चों से पर फायदा क्या है जहां हमारे हाथ से हमारा पति ही चला जाए। एक ब्याज के चक्कर में मूलधन ही चला जाए तो क्या वैल्यू है उस ब्याज की। हमें पुत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो हमारे भोलेनाथ चाहिए। आकाश से भगवान नारायण प्रकट होकर के आ रहे थे और भगवान नारायण देव ने कहा, मैया एक उपाय मैं एक उपाय मैं तुम्हें बताए देता हूं। कहा, क्या है। आप 1000 गायों का दान कर दीजिए, दक्षिणा पूरी हो जाएगी। मैया ने संकल्प किया, सनत कुमारों से कहा कि भोलेनाथ को नहीं, हम इनके बदले में 1000 गायों का दान कर देते हैं, वो तुम स्वीकार कर लीजिए। सनत कुमारों की आंखें भर आई। कहा, मैया 1000 गायों की जरूरत नहीं है, एक गाय ही भगवान भोलेनाथ की समता से ऊपर है अपने आप में। आप एक गाय हमें दे दीजिए। उस एक गाय को लेकर के वहां से सनत कुमार चले गए हैं। आइए भगवान कैसे प्रकट होते हैं। मैया कुटी के अंदर थी, इतने में एक वयो ब्राह्मण चल करके आया और उसने आकर के कहा, मैया मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। मैया भिक्षा लेकर के आई और महाराज उसकी झोली में वो भिक्षा डाली है। ब्राह्मण ने जैसे इसको खाना शुरू किया और देखते देखते वही ब्राह्मण कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इस गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि स्वयं परमात्मा कृष्ण ही धरती पर गजानंद गणेश बनकर के आए हैं। देखते देखते वही ब्राह्मण भगवान गणपति के रूप में मैया के सामने खेलने लगे। आकाश से दुनिया जय जयकारे की वृष्टि होने लगी। महाराज सब नाच रहे थे, सब झूम रहे थे। जिस समय भगवान धरती पर आकर के प्रकट हुए हैं तो सभी देवी देवता प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। देवराज इंद्र के साथ में धर्मराज भी चल करके आए हैं, विधाता ब्रह्मा भी चल करके आए, देवश्री नारद भी चल करके आए। श्री सूर्य जी सावधान करते हैं, सौनक ऋषियों उस समय कैलाश का कितना सुंदर मनोहर सुंदर दृश्य रहा होगा। जिस समय सभी देवी देवताओं की वहां भीड़ लगी होगी। सूत कहते हैं सौनक ऋषियों, सिर्फ देवता ही नहीं, भगवान का दर्शन करने के लिए यह शनि महाराज भी यहां चल करके आ गए। शनि देव भी आए, लेकिन सब नाच रहे थे, सब हंस रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इधर शनि महाराज कुछ रूठे रूठे से बैठे थे। मैया जगदम्बा ने कहा कि सब लोग मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या तुम मेरे पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दोगे। तो शनि देव ने कहा, माता बस मैं बैठा हूं, यही बहुत है। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से मैं तुम्हारे पुत्र को ना देखूं। मैया ने कहा, सो क्यों, ऐसी क्या बात है। शनि देव ने कहा, मेरी पत्नी का मुझे श्राप लगा हुआ है। कहा, कैसे श्राप लगा। कहा, एक दिन मैं पूजा में बैठा हुआ था, मेरी पत्नी आई और मुझे उठाकर ले जाकर के जाने लगी। मैंने मना किया, मैं पूजा में हूं। तो पत्नी ने मुझे श्राप
दिया। कहा अच्छा तुमको इतना अभिमान है तो जाइए, हमारी यह अभिशापता तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाएगी उसी का मस्तिष्क छेदन हो जाएगा। माता तब से मैं भयभीत हूं और मैं यह सोचता हूं कि मेरी दृष्टि किसी के ऊपर न पड़े, और मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं मेरी दृष्टि कहीं तुम्हारे पुत्र के ऊपर भी पड़ गई तो कहीं अशुभ न हो जाए। मैया ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप दृष्टि से मेरे पुत्र को देखिए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैया नहीं मानी तो विवश होकर के शनिदेव ने जैसे ही प्रभु के ऊपर, गजानन के ऊपर अपनी दृष्टि को डाला है तो मस्तिष्क छिद्र होता हुआ आकाश में जाकर के महाराज उड़ा पहुंचा और भगवान कृष्ण की गोद में जाकर के मस्तिष्क गिरा। हाहाकार मच गया। कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब रुदन करते रहे, सब चीख रहे थे, सब रो रहे थे। भगवान नारायण देव मैया के आंसू पहुंचने लगे। कहा माता रोना मत, यह उपाय मैं करूंगा। उसी समय भगवान ने अपने गरुण को सजाया और गरुण को लेते हुए पुष्पभद्रा नाम की नदी के तट पर भगवान नारायण पहुंचे। एक हथनी अपने बच्चे से मुंह मोड़ करके बैठी हुई थी। उस समय सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके बच्चे का मस्तिष्क छेदन कर दिया गया। कितनी बार हम कहते हैं देवी देवताओं के सामने पीठ दे के ना बैठे, बच्चों के सामने पीठ दे करके ना बैठे, जिससे आयु का शोषण होता है। बच्चे का एक गज के बच्चे का मस्तिष्क छेदन कर दिया गया। भगवान नारायण उसी मस्तिष्क को लेकर के आए हैं और इधर भगवान शिव के पुत्र के उस शरीर के ऊपर जैसे ही उस हाथी के मस्तिष्क को रखा है, अब महाराज बालक ऐसे खड़ा हो गया जैसे 2 महीने का कोई सोता हुआ व्यक्ति, 2 दिन का कोई सोता हुआ व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि और जय जयकार की आवाज हो रही थी। सूत सावधान करते हैं सौनक ऋषियों, भगवान गजमुख हो गए। भगवान को हाथी का मुंह क्यों लगाया गया और किसी का लगा दिया जाता, यह पूरी की पूरी कथाएं कल आप बड़े भाव के साथ सुनेंगे। आज टेलीफोनों के ऊपर मैंने सुना है महाराज एक दिन आपने ये कहा था जिनके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, समय से उनका विवाह नहीं होता, तो एक ऐसे मराठा में कोई गणपति हैं जिनका बंधन और जिनका पूजन करने से बच्चों का विवाह हो जाता है, तो जरा वहां उस जगह का नाम बता दें। वह स्थान कौन सा है जहां जिनका बंधन और पूजन करने से समय से बच्चों का विवाह हो जाता है। यह जगह मराठा में है, महाराष्ट्र में जिला थाना में महाराज एक जगह पड़ती है, बड़ी सिद्ध जगह है। इस स्थान पर महात्मा कण्व ने तपस्या की है। ये वही स्थान है जहां महात्मा कण्व ने शकुंतला का पालन किया। जब इस बेटी के लिए कोई घर वर नहीं मिल रहा था तो महाराज उस समय भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के 1 साल तक माता शकुंतला ने महाराज गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। श्री दुष्यंत जी महाराज के साथ में विवाह शकुंतला का हुआ। तो इन गणपति को वर विनायक या विवाह विनायक कहते हैं, जिन्हें बच्चों के विवाह में अड़चन होती है। यह संकल्प कीजिए घर बैठे और कहिए कि 1 वर्ष तक हम गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे और जब हमारे बच्चों का विवाह हो जाएगा तो वर वधू को साथ में लेते हुए, बेटा और वधू को साथ में लेते हुए और हम स्वयं हे वरनायक प्रभु गजानंद हम तुम्हारा आकर के जरूर दर्शन करेंगे। यह गणेश पुराण की चुनौती है, आपकी मनोती निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यह इतना प्रभाव भगवान गजानंद भगवान प्रभु गणपति का है। ऐसे ही इन वर विनायक भगवान की कथा 1 मिनट में मैं पूरी करूं, वो यह है कि इस वर विनायक यानी विवाह विनायक गणपति का हर साल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बेटी इस मेले में गई जिसके माता पिता बिल्कुल अंधे हैं, दिखाई नहीं देता। पिताजी ने 2 आने हाथ में रखे और यह मेले में गई। 2 पैसे का इसने चिमटा खरीदा, ध्यान से सुनिए, 2 पैसे का इसने चिमटा खरीदा। भगवान गणपति के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ी, रो पड़ी। ऐसा लग रहा था कि गणेश जी इसको ये कह रहे हो बेटी कोई वरदान मांग लीजिए। रो पड़ी है और कहती है कि हे गजानंद प्रभु मैंने यह सुना है कि अंधन को आंख देते, तुम अंधों को आंखें देते हो, तो तुम्हारा नाम तो तब सार्थक होगा जब मेरे माँ और बाबूजी को आंखें मिल जाएं, दृष्टि मिल जाएं। बंधन प्रणाम करती हुई है बालिका घर पहुंची है। बेटा माँ ने बेटी को पूछा बेटी क्या खरीद करके लाई है? बिटिया वह चिमटा लेकर के चली। कहा कि माँ अब तेरे आंख तो है ही नहीं और मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं क्या खरीद करके लेकर के आई हूं। इतने में दीवालें बोल रही थी। कहा बेटी चिमटा एक बार अपनी
माँ को जाकर के दिखा तो सही। जैसे वह चिमटा माँ के हाथ में दिया और उसी समय माता पिता की आंखें खुल गई, ज्योति आई और महाराज दर्शन उसका किया। भगवान गजानन इस घर में आकर के प्रकट हुए। ऐसे भगवान गणपति की बहुत सी लीला है, कल की कथा में आप सुन पाएंगे। समय से कथा कल आरंभित हो जाएगी। कल टकटकी लगाकर कल और परसों 2 दिन की कथा आप छोड़ना मत। इतनी बढ़िया इतनी सुंदर कथा श्रीमद् गणेश महापुराण की, आप कहोगे कि जिंदगी का सर्वस्व हमारे हाथ में आ गया है। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हुए वाणी को विराम लूंगा। आप सभी को प्रणाम करूंगा। और मैं श्री ललित मिश्रा जी इतना सुंदर बोलते हैं, महाराज यह प्रोफेसर हैं, महाराज शब्द ही इनका आभूषण है। इतना सुंदर बोलते हैं, जब यह बोलते हैं तब लोग हमारी तो कथा ही भूल जाते हैं और उनको लगता है कि बस सुनते ही रहें। अरे भामा साहों का नाम का यह उच्चारण करते हैं, मुझे भी सुनने में बड़ी गुदगुदी लगती है। श्री ललित मिश्रा जी अपनी पवित्र वाणी से उन पवित्र भामा साहों के सुंदर नामों को व्यासपीठ के बिल्कुल बगल से उनको अलंकृत कीजिए। बोली गजानंद भगवान की जय।